MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। रविवार दिनांक 19 सितंबर को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक नागपुर शहर कार्यकारिणी की ओर से चिंतन सभा एवं पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह एक दिवसीय चिंतन सभा पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BD बोरकर की अध्यक्षता में महाराष्ट्र स्थित नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन हॉल लश्करी बाग में संपन्न हुई। इस सभा में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के महाराष्ट्र राज्य संगठन सचिव मूल निवासी GK उपरे प्रमुखता से मौजूद थे। साथ ही मूल निवासी संघ के संगठन सचिव मूल निवासी मारुतराव साव, मूल निवासी संघ की केंद्रीय सदस्य सोनाली कान्हेकर, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की महिला उपाध्यक्ष तनुजा नेपाले विशेष रूप से उपस्थित थी। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की समस्या, कारण और समाधान, यह इस कार्यक्रम का विषय था, जिस पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष BD बोरकर इन्होंने विशेष मार्गदर्शन किया। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के संविधान ने बराबरी की व्यवस्था दी है, लेकिन कांग्रेस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। बीजेपी सत्ता में आने के बाद उसने संविधान को तहस नहस करने का काम शुरू किया है। भारत के संविधान में बराबरी की व्यवस्था लिखी हुई है। वो अगर सबको बराबर दे देती उसका हिस्सा, तो बीजेपी सत्ता में आती है। इसका मतलब कांग्रेस ने अपना क्या? कांग्रेस ने अपना क्या? और बीजेपी सत्ता में आई तो उसने तो बराबर तो करने का छोड़ो, वो संविधान को ही तहस-नहस करने का काम। मतलब कितनी भी संस्थाएं बनाई है संविधान में, मतलब संविधान में जो बराबरी की व्यवस्था लिखी है वो आप तक पहुंचाने के लिए संविधान ने 3 संस्थाएं बनाई। एक बनाई विधायिका, जिसमें पार्लियामेंट आती है और भिन्न-भिन्न राज्यों की असेंबली आती है। मैं ये समस्याओं के ऊपर बता रहा हूँ, ये लिखा है, इनकी समस्या क्या है, इसका समाधान क्या है, मैं समाधान कर रहा हूँ। समय लूंगा आप लोगों का, थोड़ा बैठने की तैयारी है कि आप लोग? तो आपने देखिए कि 3 संस्थाएं बनाई। एक है विधायिका। अब ये विधायिका जो है, इसमें जो अभी मोदी है, तो मोदी अपने घर में सुबह का चाय नाश्ता किया और बोला कि चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में जाके बैठ जाऊं। ऐसा हुआ, अपने घर में चाय नाश्ता किया जैसे आप लोग भी करते होंगे, और फिर आपके दिमाग में आ गई बात कि चलो अभी मतलब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे जाके बैठ जाए। आप ऐसा सोचते हैं, तो क्या मोदी खुद जाके खुद बैठा कर जाके वहां? मोदी कैसे गया वहां? मोदी कैसे गया वहां? आप बोलो, जरा जोर से बोलो। बोलो। आप लोगों ने भेजा, तो आप लोगों ने ये कह के भेजा मोदी को कि मोदी जी, और कैसे भेजा? आपके पास क्या है भेजने के लिए? क्या है? ये वोट क्या होता है? अंग्रेजी नहीं आती। वोट क्या होता है? वोट क्या होता है? वोट मुझे अंग्रेजी नहीं आती। वोट होता है मत। अच्छा, किसके पास है मत? हाथ ऊपर करो। मत सबके पास है। अच्छा, आपके पास भी है? इधर दिखाओ। वोट देने का हक तुम मत बोलते ना। मेरे पास पेन है, मैंने आपको पेन दिखाया। अब आपने सबने बोला कि आपके पास मत है, मैं पूछा मत दिखाओ, तो आप दिखा नहीं रहे। मत एक हक हुआ ना, वो दिखाओ कैसे? तो बताना पड़ेगा ना। वो दिखाया नहीं जा सकता। हाँ, वही तो। वोट अर्थात मत यह हमारे विचारों में है। उसकी ताकत को उपस्थित कार्यकर्ताओं को समझाते हुए मूल निवासी BD बोरकर इन्होंने कहा कि वोट की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए हमें अपनी मूल निवासी पहचान के तहत इकट्ठा होना होगा। और इस उंगली के ऊपर जो पावर है, सब लोगों ने मूल निवासी बनके इस ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर सत्ता किसकी है?
आए किसकी आएगी सत्ता? आप लोगों को सत्ता चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन इसके लिए दो काम आपको करने पड़ेंगे। पहले आपकी अपनी पहचान जो है समाज जीवन में इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि हम किसी जाति के लोग नहीं, हम मूल निवासी। कोई आदमी अपमानित जीवन जीना नहीं चाहता, हम सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं और मूल निवासी जो है हमें सम्मान की जिंदगी। मूल निवासी भावनात्मक एकता भी पैदा करता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जाति यह एक बीमारी है, उसकी दवाई देनी होगी। यह बताते हुए मूल निवासी BD बोरकर इन्होंने कहा कि जाति कान, आंखें इन संवेदनात्मक अंगों से दिमाग में बैठी है, इसलिए इसे निकालने के लिए दवाई भी इन्हीं संवेदनात्मक अंगों से देनी होगी। कैंसर की बीमारी है तो दवाई कैंसर की देनी पड़ेगी। जाति ये बीमारी है जिससे हमारा सत्यानाश हुआ है, तो और वो यहाँ जाके बैठ गई है, तो उसको दवाई है मूल निवासी। इधर से गई जाति बैठ गई, तो यहाँ से दवाई भेजो मूल निवासी। फिर पूछो मैं मूल निवासी हूँ या चमार, मैं मूल निवासी हूँ या तेरी हूँ, मैं मूल निवासी हूँ या कुर्दी हूँ। अगर मैं चमार हूँ तो अपमानित होता, और मूल निवासी हूँ तो अपमानित नहीं होता। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं इस देश का बासिंदा, मैं इस देश का बासिंदा हूँ, मैं गर्व महसूस करता हूँ। और अगर मैं चमार हूँ तो मैं अपमानित होता हूँ। तो ऐसा कौन सा आदमी है जो अपमानित जीवन जीना चाहता है? कोई आदमी? कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपमानित जीवन जीना चाहता है। तो इसलिए ये दवाई को यहाँ से कान से भेजोगे, इसमें टकराव होगा, मानसिक स्थिति में टकराव होगा कि मैं जमार हूँ तो अपमानित होता हूँ, और अगर मैं मूल निवासी हूँ तो गर्व पैदा करता हूँ, गर्वान्वित होता हूँ। तो आदमी गर्व पैदा करने वाला होता है, चाहता है, मान सम्मान चाहता है। तो ये लड़ाई यहाँ होगी, और जब यहाँ लड़ाई होगी और उस लड़ाई में जितनी ज्यादा दवाई ताकतवर होगी उतनी जाति कमजोर। तो हमने सभी ने हम मूल निवासी पहचान को अपने जीवन में अपनाना है। हमने ये कहना है कि हम मूल निवासी हैं। हम बाद में हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम जो भी, लेकिन पहले हम यहाँ के मूल निवासी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो उन्होंने हमें अलग अलग जाति में बांट दिया, मूल निवासी बनकर हम एक हो गए। तो हमारी ताकत बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। और लड़ाई के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए। कार्यक्रम का प्रास्ताविक पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के नागपुर जिला अध्यक्ष मूल निवासी स्वाभिमान रामटेके ने किया, तो कार्यक्रम का संचालन पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक नागपुर शहर अध्यक्ष मूल निवासी तुषार मेश्राम इन्होंने किया। कार्यक्रम में मौजूद कई मूल निवासी बहुजन समाज के बांधवों ने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक में प्रवेश किया। इस सराहनीय कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी किया गया। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक नागपुर शहर कार्यकारिणी की ओर से आयोजित इस चिंतन सभा एवं पक्ष प्रवेश कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नागपुर शहर अध्यक्ष तुषार मेश्राम, राहुल मडामे, विनोद डोंगरे, प्रवीण आडिकने, अविनाश साखरकर, पवन मोटघरे, निपुल रामटेके, गौरव सोनुने, कंचन गायकवाड़, जिशान हुमने, रोहन उके, स्वप्निल टेम्भरे आदि कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किए। कार्यक्रम में अन्य कार्यकर्ता और हितचिंतक भी उपस्थित थे।